यहां बैठे हुए सभी माता पिता को मैं निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने पति को यह दाखला देना है कि अपने उन लोगों ने परवाह नहीं करी तो आप भी परवाह मत करिए। मेरे साधु साध्वी बचेंगे तो मेरा शासन बचेगा। आप जाइए विहार सेवा ग्रुप में। मुझे कभी कभी ये विहार सेवा ग्रुप के जब दृश्य देखता हूं ना, नौजवान रात को 2-2, 3-3 बजे तक एग्जाम होने की जैसे पढ़ते और सुबह 5 बजे उठकर साधु साध्वी की सेवा में लग जाते। सही कहता हूं ना कि जैनम जयति शासनम का सच्चा अर्थ वो है। जब मुंबई के अंदर चातुर्मास चलता है और चातुर्मास के अंदर आपको मालूम है चौविहार हाउस चलता है, और जब चौविहार हाउस में जब मैं देखता हूं ना, चौविहार हाउस में 500 युवान शाम को चौविहार करते हैं, तब मन बोल उठता है जैनम जयति शासनम। खाली मंदिर में जैनम जयति के उपासना में जैनम जयति नहीं है, वहां पे जैनम जयति शासनम है। किसी पशु को बचाने में अपने प्राण की आहुति देने वाले कितने जीवदया पालक श्रावक और श्राविका है, वो जब अपने प्राण की आहुति दे देते, कसाईयों के हाथ मर जाते, तब उनके बलिदान पे याद करता हूं कि जैनम जयति शासनम। तीर्थ रक्षा के लिए सारा का सारा सब कुछ न्योछावर करने के लिए जब कोई भी श्रावक कटिबद्ध होता है ना, तब मुझे लगता है कि शासन अभी भी जीवंत है। भले ही आप समुदाय गच्छवाद, संप्रदायवाद, तिथि 2 तिथि, एक 3 थोय 4 थोय में आप लिपटे हो, पर कहीं ना कहीं ऐसा स्पार्क कोई कोने में देख लेता हूं, तब लगता है कि शासन नो दीवड़ो અમે લોકો તરતો મૂક્યો અને એમાં ઘી પૂરવાવાળા શ્રાવકો આજે પણ मौजूद છે। वो शासन के दियों में आंधी से वो जोत यूं हिल मिला जाती है, तिल मिला जाती है, पर फिर भी वो शासन जोत को बुझने नहीं देते ऐसे श्रावक और ऐसे श्राविकाएं। तो जब भी शासन पुकारे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आपको बताओ मंदिर में आग लगे, बराबर मंदिर में आग लगे और लगे कि आग न भयानक तरीके से फैल रही है, प्रतिमा को नुकसान कर सकती है, मंदिर को नुकसान कर सकती है, और बराबर और उस समय चैत्य वंदन करना जरूरी है कि प्रतिमा बचाना जरूरी है? दोनों में से कौन सा काम जरूरी है? उस समय ए भाई खड़े रहे, तू प्रभु मारो न हूं प्रभु तारो पूरू थे पची। जब मंदिर में आग लगे तो चैत्य वंदन साइड में, क्रिया साइड में, भक्ति साइड में, और प्रतिमा की रक्षा पहले नंबर पे आ जाती है। तो अभी शासन में चारों तरफ से आग लगी है, तो मंदिर और प्रतिष्ठा, उपाश्रय, छड़ी पालक संघ, ये सब ये साइड में रखकर मेरे शासन को कैसे बचाऊं ना, ये सोचने का समय है। एक राजा ने, हम कैसे मालूम है आपको, एक राजा था, उसकी रानी का मन हुआ कि एक संत थे जंगल में तपस्या कर रहे थे, उसके पास जैसे हमारे पास ये रजोरन होता है ना, उसके पास क्या था मालूम है? मोर पंख थे। मोर पंख उसका संत की निशानी थी, जैसे हमारा रजोरन है, बराबर, और वो संत मोर पंख रखते थे। अब वो मोर पंख उसको पसंद आ गया, उसने जीत करी, मुझे कोई भी हालत में मोर पंख चाहिए। राजा ने बोला पर संत का है, नहीं मुझे चाहिए। पत्नी के सामने राजा झुक गया, उसने बोला सैनिकों को जाओ वो संत को मारकर मोर पंख लिया हो, पर हाँ ध्यान रखना संत को पेड़ न लग जाए, संत को पेड़ लगेगा तो पाप लगेगा। अब समझ गए शान में मैं क्या कहना चाहता हूं, बराबर बराबर। मंदिर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, भले फिर शासन को लात लगे तो चले, बराबर बराबर। शासन को लात नहीं लगनी चाहिए, मतलब शासन को लात नहीं लगनी चाहिए, शासन मर जाए तो चले, मतलब शासन को मारने का, पर बिना लात के, बिना आसात ना के, बराबर। प्रतिमा खंडित हो जाए तो क्या मानते हो आप? प्रतिमा खंडित हो जाए तो आप क्या मानते हो? प्रतिमा खंडित हो जाए तो पाप है, बराबर। तो शासन का एक परिवार क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, शासन का एक परिवार धर्म से विमुख हो जाए, बराबर, शासन में संघ के 2 टुकड़े हो जाए, आपके कोई भी ईगो के कारण, कोई हमारे आचार्य भगवंतों का समुदाय के और गच के प्रति, परंपरा के प्रति जो हमारा जो मानसिकता बना रखी है, जड़ता बना रखी है, उसकी वजह से संघ के 2 टुकड़े हो जाए, वो पाप सही के नहीं? प्रतिमा खंडित हो उसकी आलोचना है, संघ को खंडित करने का जो काम श्रावक श्राविका या साधु साध्वी करते हैं उसकी आलोचना नहीं है। तो स्क्रीम ऑफ जिन शासन, जब भी जिन शासन पुकारे खुद